हेलो, आवाज आ रही दुर्गेश? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने उस दिन लैंग्वेज का रिवीजन किया था ना, यस मैम। आज लिटरेचर का करते हैं, ठीक है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, ठीक है? बीच में आंसर मत बोलिएगा बीच। एक ही धूप मिलने से आप क्या समझते हैं? अब है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक ही धूप मिलने से यह अभिप्राय है कि एक ही धरती है जिसकी मिट्टी में जन्मे हैं हम। बोलो पहले, अभिप्राय होता है, ठीक है? यस मैम। अभी सूर्य और चंद्र क्या क्या कार्य करते हैं दुर्गेश, बताइए। सूर्य की किरणों उसकी कली खिलती है और खिलाती चांद की हैं। चांदनी खिलाती है और चांद की चांदनी हम सबको नहलाती है। हमें एक सूत्र में क्यों बंध कर रहना चाहिए? अब है, हमें एक सूत्र में इसलिए बनकर रहना चाहिए क्योंकि उपवन की शोभा बढ़ती है। और आगे आगे बताओ आंसर। चलिए दुर्गेश आप बताओ इसका आंसर। हमें एक सूत्र में क्यों बंद कर रहना चाहिए? हमें एक सूत्र में इसलिए बंधकर रहना चाहिए क्योंकि उपवन की शोभा बढ़ती सभी धर्मों के प्रति सम्मान उत्पन्न करना है। वेरी गुड। जो ये कविता थी, हम उपवन क्या है? हम उपवन के फूल ना, सुमन एक उपवन के। इस कविता यस को मैम। क्या था, क्यों लिखी गई थी ये कविता? यह कविता सारे धर्मों के लोगों से प्रेम तथा भाईचारे की भावना का विकास करना इस उद्देश्य से की गई लिखी थी। गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है, यस मैम। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के प्रांत के कंसर नामक गांव में हुआ था। आपने आंसर तो बताया है सही, लेकिन कुछ चीजें आपने गलत बताई है, ठीक है? हिंदी में जरा नाम इसका नंबर बताओ, सन बताइए। बताओ, डेट बताइए हिंदी में। मैम मैं बताऊं? नहीं बेटा, अब है, बताओ जल्दी। गलत सही जो समझ में आ रहा है बोलो, अब है। 1875 और 21 डेट? अक्टूबर 1875। 31 होता है, ठीक है? बोलो। यस। 31 अक्टूबर 1875, बोलो। 31 अक्टूबर 1875। ईस्वी होता है, ठीक है? जो ई पढ़ते हो तुम लोग, ई नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है? ईस्वी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब और कैसे मिली? दुर्गेश बताइए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन में मिली क्योंकि वही इस आंदोलन में प्रमुख नेता थे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है, यस मैम। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार किसानों की मदद की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को लगाम न देने का उपाय दिया। की सलाह दी, ठीक है?
Yes. सरदार वल्लभ भाई का व्यक्तित्व कैसा था, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दुर्गेश बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व अत्यंत सहनशील था। और उदाहरण? मैम उदाहरण नहीं पता। अब है मैम आपको उदाहरण पता है? हाँ? मैम उदाहरण नहीं आया था मैम, इसका भी मैम दोनों का नहीं आया था मैम, घाव उड़ा का। आप मैम लोगों को कुछ हमने कुछ लिख के भेजा था, पेज नंबर 55 और पेज नंबर 56 लिखा था। यस मैम। उसमें Yes, उदाहरण ma'am. आप लोगों को नहीं मिला है और हमने अंडरलाइन भी किया था। मैम अंडरलाइन नहीं था मैम, केवल मैम फर्स्ट पेज आया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, 53 पेज आया था मैम, ये दोनों पेज नहीं आया। बेटा पेज नंबर बुक है ना आप लोगों के पास? यस तो पेज नंबर लिखे तो आप लोग पेज नंबर से पढ़ के आप लोग नहीं आंसर लिख पा रहे हो इसका? एक छोटी सी चीज भी ये नहीं कर पा रहे हो। पेज नंबर लिखने का क्या मतलब है कि उस पेज नंबर पे आंसर कहीं ना कहीं दिया होगा। स्टोरी पढ़ते ये था ना कि सरदार वल्लभ भाई का व्यक्तित्व कैसा था, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मैम पेज नंबर। चलिए लिखिए। आप लोग इतना का अगर अभी हम ना पूछे होते तो आप लोग ये बताते भी ना कि आप लोग ने आंसर नहीं लिखा है। क्लास में आते थे, जब पूछते थे कोई आंसर ऐसा हो जो ना पता हो, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं बोलते थे। ऐसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए ना, ईमानदारी से पढ़ाई करो। सब कुछ हाँ हाँ आ रहा है और अभी हमने पूछा तो एक भी अब जवाब नहीं। देखो सरदार वल्लभ भाई का व्यक्तित्व कैसा था, ये मिल गया है। अत्यंत सहनशील था, ये आंसर मिल गया सबको। यस मैम। और पूछा है कि एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि सहनशील उनका व्यक्तित्व कैसा था, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक लिखा है कि उनके बाल्यकाल की एक घटना है, इस तथ्य को स्थापित करती है। पेज नंबर 55 पेज सेकंड पैसेज में देखो, मिला? यस मैम। अत्यंत सहनशील थे, ये मिल गया। यस। उसी के आगे इसका आंसर था, उनके बाल्यकाल की यह घटना इस तथ्य को स्थापित करती है, एक बार वे बीमार पड़ गए, उनकी एक कांख में फोड़ा निकल आया था, वैद्य जी के उपचार से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। एक दिन गांव के एक अनुभवी आदमी ने राय दी कि यदि लोहा गर्म करके फोड़ दो तो दाग दें तो निश्चय ठीक हो जाएगा। वल्लभ भाई को असहनीय पीड़ा हो रही थी और वे दर्द से कहरा रहे थे। उन्हें यह राय जम गई और उन्होंने स्वयं में अपने एक आदमी को लोहे के गर्म छड़ को गर्म करने को कहा। लाल हुई गर्म छड़ को देखकर वह आदमी हिचकिचाया, परंतु वल्लभ भाई ने उसे तुरंत फोड़ा दागने के लिए कहा, लेकिन उसकी ऐसी करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कहा जल्दी करो, लोहा ठंडा हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने वह गर्म छड़ अपने हाथ में लेकर स्वयं ही उस फोड़े को दाग दिया और उफ तक नहीं की। तो यहाँ पे सहनशील की यही है मतलब, समझे? हमने इसलिए पेज नंबर लिखा था क्योंकि ये आंसर बड़ा था, ठीक है, 4 से 5 लाइन का था, तो इसलिए मैंने पेज नंबर लिखा था कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल के व्यवसाय से संबंधित कोई उदाहरण बताइए। बताइए इसका आंसर कहाँ है? पेज नंबर 56। पटेल व्यवसाय से वकील थे। एक बार वे फौजीदारी के मामले में अदालत में पैरवी कर रहे थे। मामला गंभीर था और जरा सी आसानी से अभियुक्त को फांसी की सजा हो सकती थी। वे बड़ी गंभीरता और तन्मयता से अपने तर्क दे रहे थे। उसी बीच
किसी ने उनके नाम का एक पत्र लाकर उन्हें दिया। उन्होंने पत्र खोला, पढ़ा और सहजता से मोड़कर जेब में रख लिया। उनके बहस का कम नहीं टूटा और न ही एकाग्रता टूटी। अदालत का समय समाप्त होने पर साथी वकील ने पत्र के विषय में पूछा तो वे बोले, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उसी की सूचना थी। साथी ने कहा, इतनी बड़ी घटना घट गई और तुम बहस करते रहे। वल्लभ भाई ने उत्तर दिया, और क्या करता, वह तो चली गई, क्या अभियुक्त को भी चला जाने देता। वेरी गुड। अब समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का आंसर ठीक है। मैम फिर शुरू लास्ट कहाँ? यहीं से होगा ना कि हाँ, वल्लभ भाई पटेल व्यवसाय के से वकील थे। व्यवसाय मतलब Yes, होता है धंधा कार्य, ठीक है। फिर है Yes, ना, ma'am. देश के स्वाधीन होने पर उन्हें क्या पद मिला? देश के स्वाधीन होने पर वे भारत भारत के के प्रथम गृह मंत्री बनाए गए। मंत्री बने। ठीक है, लेकिन अब नाम लेंगे वही आंसर देगा, ठीक है, साथ में मत बोलो। मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ? अभय बताइए। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूरोप के छोटे से देश यूगोस्लाविया के युगोस्लाविया, युगोस्लाविया बेटा। स्कप्जे नामक शहर में हुआ था। मदर टेरेसा को सेवा करने की प्रेरणा कैसे मिली दुर्गेश? मदर टेरेसा को सेवा करने की प्रेरणा असहाय एवं उपेक्षित लोगों को देखकर मिली। मदर टेरेसा को पद्म श्री की उपाधि कब दी गई? अभय। मदर टेरेसा को पद्मश्री की उपाधि 1962 में उन्हें दी हम गई ये थी। आंसर को नहीं मानेंगे। आप इंग्लिश में नंबर क्यों बता रहे हो? हिंदी में बताओ क्या पढ़ेंगे इसको? मैम मैं बताऊं? नहीं, अभय बताओ। बोलो जल्दी अभय, नहीं पता है तो नहीं बोलो। मैम दुर्गेश बताओ। मैम 1962 में दी गई मदर क्यों टेरेसा को पद्म। हिंदी में नंबर नहीं याद है अभय? आपको नहीं पता है? 1 2 3 4 5 6 नहीं पता है? बोलो अभय। मैम 30 तक पता है। हाँ 30 तक मैम। तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, मदर टेरेसा को कैसे सम्मानित किया? अभय बताइए। मदर टेरेसा को फिलीपींस की सरकार ने मैगेस पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार। नेक्स्ट है, हमें अंधेरी रात का अंधेरा कैसे दूर करना चाहिए? दुर्गेश बताइए। हमें अंधेरी रात का अंधेरा दीप बनकर दूर करना चाहिए। हमें क्या संकल्प करना चाहिए? अभय बताइए। हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम सबसे प्यार से मिले और उन्हें संवेदना के फूलों को राहों में खिलाएं। तूफान में पलते रहेंगे से क्या तात्पर्य है? बताइए दुर्गेश। तूफान में पलते रहेंगे का तात्पर्य है हमें विश्वास है चल पड़े हैं सतपथ पर हम सदा चलते रहेंगे। वेरी गुड। सत्य पथ पर क्या क्या बाधाएं आती हैं? अभय बताइए। सत्य पथ पर लाख बाधाएं आती हैं और काली घटाएं आती हैं। तूफान। पाठ में मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अभय। पाठ में मैं शब्द गुलीवर के लिए उपयोग किया गया है। गुलीवर का जहाज किधर जा रहा था? दुर्गेश। गुलीवर का जहाज दक्षिणी सागर से लिलीपुट नामक पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था। जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा? अभय। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि पतले पतले धागों से बंधा हुआ है और उसके आसपास छोटे छोटे लोग हैं।
छोटे छोटे लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे दुर्गेश? छोटे छोटे लोग उसे बादशाह के पास ले जा रहे थे। बादशाह ने गुलिवर की प्रशंसा क्यों की? अभय? बादशाह ने गुलिवर की प्रशंसा इसलिए क्योंकि लिलीपुट घाटी से ब्लेस कुस्कू के जहाजों को खींचकर लिलीपुट घाटी में ले आया, इसलिए बादशाह ने उसकी प्रशंसा की। लिलीपुट पर किसने आक्रमण की तैयारी की? अब दुर्गेश? लिलीपुट पर पड़ोसी देश ब्लस्कुस्कू के बादशाह ने आक्रमण की तैयारी की। नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? नानक देव का जन्म लाहौर में स्थित तलवंडी नामक ग्राम में सन 1469 को कार्तिक पूर्णिमा में हुआ था। 1469 को हिंदी में नहीं पढ़ पाओगे, क्या कहेंगे? चलो दुर्गेश आप बताओ। मैम क्या? यही आंसर को आप रिपीट कीजिए। नानक देव का जन्म लाहौर में स्थित तलवड़ी नामक ग्राम में तलवंडी। सन 1469 को कार्तिक पूर्णिमा में हुआ था। नानक देव ने खेत पहुंचकर क्या किया दुर्गेश? नानक देव ने खेत पहुंचकर एकांत पाकर भगवान के भजन में लीन हो गए। बचपन में नानक पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? अभय? बचपन में नानक पर अपनी माता का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। पिता से मिले पैसों का नानक ने क्या किया? दुर्गेश? पिता से मिले पैसों का नानक ने उन्हें वे दीन दुखियों और निर्धनों में बांट देते थे। अभय, गुरु नानक देव के उपदेश कौन से थे? गुरु नानक देव के उपदेश थे ईश्वर एक है, हिंदू और मुस्लिम को एक ही ईश्वर की संतान बताया। दुर्गेश? यस मैम। गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी? बताओ। गुरु नानक कब हुई थी उनकी मृत्यु? दुर्गेश नहीं बता? अभय आपको पता है? यस मैम, लेकिन मैम इसका मैम ये जो सन है मैम इंग्लिश में बता पाएंगे? हाँ बताओ भैया, तुम इंग्लिश में ही बताओ। जब कहीं गुरु बाहर नानक तुमसे देव हाँ बोलो। गुरु नानक देव की मृत्यु लगभग 70 वर्ष की अवस्था में सन 1539 में हुई थी। जब आपसे कोई बाहर पूछेगा इसको नंबर, कोई अगर आपके पेरेंट्स पूछे या आप कोई और पूछेगा तो आप इंग्लिश में बताओगी तो यही कहा जाएगा कि आपको हिंदी में नंबर नहीं पता है। ठीक है, तुम आपके आगे के लिए कह रहे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हर चीज को जानना चाहिए। ठीक है, नंबर है आप टुकड़ों में पढ़ो ना, 1 2 3 4 5 होता है, 14 15 पढ़ते, 39 है उसको 39 पढ़ते, 1539 नहीं बोल पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट है, इनकी ग्रंथ कौन सी थी? इनकी धार्मिक ग्रंथ कौन सी थी? इनकी धार्मिक ग्रंथ थी ग्रंथ साहब। ठीक है। दुर्गेश बताइए इसका अर्थ। दुर्गेश नंदिनी बताइए। यस मैम। मैम मैं बताऊं? बोलो। मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम लोहा लेने का मुकाबला करना।
सही। दुर्गेश इसका बताइए भीषण का क्या होता है अर्थ? भीषण हम्म, भीषण नहीं पता? मैम मैं बताऊं भीषण का? बताओ। मैम भीषण का भयंकर। दुर्गेश यस मैम। बाध्य मतलब क्या होता है? मैम मजबूर। मजबूर। मजदूर बोली हो कि मजबूर? मैम मजबूर। विचलित होना। डगमगाना। गाना। बताओ दुर्गेश। सम्मान। बताइए। सम्मान मतलब क्या होता है? ये तो आप तुमको तो पता ही होना चाहिए। मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम आदर। वेरी आदर। गुड। आदर सत्कार नहीं कहते हम लोग, उसी को सम्मान कहा यस जाता है। मैम। नेह मतलब? बताओ दुर्गेश। मैम ने हाँ। मैम प्रेम। मैम प्रेम प्यार। प्रेम। प्रेम होता है, स्नेह होता है, ठीक है। मैम मैम प्रीति संकल्प होता है। मतलब क्या होता है दुर्गेश? मैम निश्चय। तुम बताओ। निश्चय। यस। तो क्लियर हुआ आप लोगों को चैप्टर? यस मैम। आप लोग क्वेश्चन आंसर याद तो कर रहे हो, हमें पता है, ठीक है। 10 to 15 तक आप लोग क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, लेकिन एक बार जरूर से पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 10 to 15 यस। तक का जब चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तो तुरंत आंसर दे लोगे, ठीक है। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे अपने से नहीं समझ, हमने चैप्टर पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर भी करा दिया, लेकिन क्वेश्चन आंसर रट लेने से नहीं होता है, ठीक है। कि आप क्वेश्चन आंसर रट लिए तो आंसर लिखते नहीं। जब तक आप तक चैप्टर नहीं पढ़ोगे अच्छे से तब तक आप नहीं कर पाओगे। बीच से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जब आप चैप्टर पढ़े रहोगे तो उसका आंसर आप तुरंत दे दोगे, ठीक है। जैसे अगर वल्लभ भाई पटेल वाला चैप्टर अपने से पढ़े होते तो आप उसका आंसर बता लिए होते ना, बताते कि ना बताते। तो आप लोग क्या करते हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करते रहते, ऐसा नहीं। आप चैप्टर पढ़िए, ठीक है। जितना भी चैप्टर है, 5 चैप्टर है, उसको एक बार बस ऐसे पढ़ लीजिए, देखिए आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। बाकी हर चीज समझ में आ गई, लैंग्वेज और ये लिटरेचर? यस मैम। ठीक है। आप लोग का मंडे से पेपर है ना? यस मैम। मैम तो ऑनलाइन होगा ना? यस मैम। आप लोगों को मंडे से पेपर है, आप लोग आंसर शीट चाहिए होगी आप लोग को। मैम आज लेना है। लिए है। आज आके आप लोग ले लीजिए, ठीक है। यस बाकी मैम। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दीजिए, क्योंकि कल संडे हो जाएगा और मंडे को आपका पेपर है, इसलिए आज आके ले लें। यस मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। बाय। बाय मैम।